everyone. Today we are going to read a poem School given on page 19 in your literature book. This is after the chapter Back to School. एक छोटी सी पोम है जिसका नाम स्कूल है, उसे हम पढ़ेंगे आज. ये रिलेटेड है उस फीलिंग से जब आप छुट्टियों के बाद वापस से स्कूल जाते हैं. School bells are ringing loud and clear. Vacations over, school is here. We hunt our pencils and our books and say goodbye to fields and brooks, to carefree days of sunny hours, to birds and butterflies and flowers. But we are glad school has begun, for work is always mixed with fun. When autumn comes and the weather is cool, nothing can be take the place of school. तो एक बहुत ही छोटी सी पोम है ये, जिसमें जो हमारे पोएट हैं वो बच्चों की फीलिंग बता रहे हैं कि अगर बच्चे जो हैं वो वैकेशंस के बाद, वैकेशंस का मतलब छुट्टियों के बाद जब वो वापस से स्कूल जाते हैं तो वो लोग कैसा फील करते हैं, उसके बारे में बताया है. देखिए, स्कूल बेल्स आर रिंगिंग लाउड एंड क्लियर, मतलब कि स्कूल की जो बेल्स हैं वो बज रही हैं एकदम तेज़ी से और क्लियरली हमें सुनाई दे रही हैं. वैकेशंस ओवर एंड स्कूल इज़ हियर, वैकेशंस ख़त्म हो गई हैं और देखो हम वापस से स्कूल आ गए हैं. तो पोएट कह रहे हैं कि वैकेशंस ओवर, स्कूल इज़ हियर, वैकेशंस ख़त्म हो गई हैं और स्कूल देखो वापस से आ गया है. वी हंट आर पेंसिल्स एंड आर बुक्स. हंट का मतलब यहाँ पे क्या है, एक तो हंट होता है शिकार करना और एक और हंट होता है जिसका मतलब होता है ढूंढना. तो वो कहते हैं अब जैसे क्या करते हो आप लोग जब छुट्टियों के बाद आते हो तो सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, सब कुछ खो जाता है, पेंसिल नहीं मिलती है, बुक्स नहीं मिलती हैं, सॉक्स नहीं मिलते हैं. तो वो कहते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर हंटिंग आर पेंसिल्स एंड आर बुक्स. अपनी बुक्स को और अपनी पेंसिल्स को हम ढूंढ रहे हैं इधर उधर. एंड से गुड बाय टू फील्ड्स एंड ब्रुक्स, और हमने क्या किया है, फील्ड्स एंड ब्रुक्स. फील्ड्स का मतलब खेतों को और ब्रुक्स का मतलब होता है छोटे छोटे जो नदी होते हैं. तो कहते हैं कि जो जहाँ पे हम घूमने गए थे, अब ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो घूमने कहाँ जाते हैं, गांव में जाते हैं, नानी के घर जाते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा नेचर वाला एरिया होता है वहाँ पे जाते हैं. तो कहते हैं कि देखो अब हम अपनी जो फील्ड्स और ब्रुक्स थे जहाँ हम घूमने गए थे, खेतों में नदियों के पास हम जहाँ घूमने गए थे, उन सारी जगहों को हमने गुड बाय कह दिया है और अब हम क्या काम करने में लग गए हैं, हम अपनी पेंसिल्स और अपनी बुक्स को हंट करने में, ढूंढने में लग गए हैं. टू केयरफ्री डेज ऑफ सनी आवर्स, टू बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज एंड फ्लावर्स. और वो गुड बाय किस किस को कह रहे हैं, फील्ड्स को कह रहे हैं, ब्रुक्स को कह रहे हैं, और साथ साथ क्या, टू केयरफ्री डेज ऑफ सनी आवर्स, मतलब कि जो गर्मियों के दिन थे वो बिल्कुल केयर फ्री, किसी बात की चिंता नहीं थी, वो बिल्कुल चिंता रहित जो उनके दिन थे उन सभी को वो गुड बाय कह रहे हैं. साथ साथ वो बर्ड्स को, बटरफ्लाइज को और फ्लावर्स को भी बाय कह रहे हैं. बट वी आर ग्लैड स्कूल हैज़ बिगन. ग्लैड का मतलब खुश, हैप्पी. तो वो कहते हैं कि लेकिन हम खुश हैं, सब कुछ को गुड बाय करने के बावजूद भी हम बहुत खुश हैं कि जो स्कूल हैं वो फिर से शुरू हो गए हैं. फॉर वर्क इज़ ऑलवेज मिक्सड विद फन, क्योंकि जो काम होता है हमेशा, कोई भी काम हम करते हैं, कोई पढ़ाई करें या कोई भी क्रिएटिविटी का काम करें या कोई भी काम करें, वो क्या होता है, इट इज़ ऑलवेज मिक्सड विद फन, वो हमेशा मस्ती से और हंसी खुशी से मिला जुला होता है. व्हेन ऑटम कम्स एंड द वेदर इज़ कूल, नथिंग कैन टेक द प्लेस ऑफ स्कूल. और वो कहते हैं कि जब ऑटम का सीज़न आ जाता है, जब पतझड़ का सीज़न आ जाता है और पूरा जो वेदर है वो ठंडा ठंडा हो जाता है, तब तो कोई भी जो चीज़ है वो स्कूल की जगह नहीं ले सकती है. तो बच्चों, हमने इस पोम में क्या पढ़ा, हमने कुछ बच्चे जो हैं वो अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये फीलिंग्स सभी बच्चों की होती है. अब आप भी इतने टाइम से घर पे हो तो अब आपका भी मन करता होगा कि हम स्कूल जाएं, अपने फ्रेंड्स से मिलें, अपने टीचर्स से मिलें, ठीक है. और हम स्कूल में कितनी गेम्स खेला करते थे, मस्ती करते थे, तो वो टाइम जो है वो सभी को याद आता है. तो जो पोएट है वो बता रहे हैं कि बच्चों को अपनी छुट्टियां ख़त्म होने का दुख तो होता है सभी जगह पे जहाँ वो घूमने जाते हैं. कोई नानी के घर जाता है, कोई दादी के घर जाता है, कोई कहीं हिल स्टेशन पर घूमने जाता है, तो सभी को अपनी छुट्टियां ख़त्म होने का डर तो मतलब दुख तो होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको स्कूल ओपन होने की खुशी भी होती है, क्योंकि ताकि वो बहुत सारी मस्ती कर सकें, अपने फ्रेंड्स के साथ मिल सकें और ढेर सारा मज़ा कर सकें पढ़ाई के साथ साथ. आई होप आपको पोम समझ में आई होगी.
अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिएगा।